नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एसी न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग की पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। धनोरा स्थित गोल्डन चौक से 2 बंडल गांजा किया जब्त। भाजपा के सांसद विजय बघेल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की मुख्यमंत्री की शिकायत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगाया प्रचार पर रोक लगाने के बाद भी रैली व रोड शो करने का आरोप। और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर रायपुर के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में पंच प्यारों की अगुवाई में निकला नगर कीर्तन। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने सहपरिवार पंच प्यारों पर पुष्प वर्षा कर गुरु ग्रंथ साहिब पर टेका मत्था। अब खबरें विस्तार से। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर स्टेशन रोड के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के नगर कीर्तन निकाला गया। पंच प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरा। राजकुमार कॉलेज के पास होटल ग्रैंड इंपीरिया और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने सहपरिवार पंच प्यारों पर पुष्प वर्षा कर गुरु ग्रंथ साहिब पर मत्था टेका। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और एमडी व छत्तीसगढ़ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत होरा ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर लंगर और प्रसादी का वितरण कई घंटों तक चलता रहा। होरा परिजनों ने भी जमकर सबको लंगर छकाया। गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व पर स्टेशन रोड गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकाला गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया में निकाले गए इस नगर कीर्तन की अगुवाई 5 प्यारों ने की। नगर कीर्तन की सेवा सत्कार करने जगह जगह श्रद्धालुओं ने लंगर के स्टॉल लगाए थे। राजकुमार कॉलेज के पास ही ग्रैंड ग्रुप ने भी स्वागत और लंगर के लिए स्टॉल लगाया था। नगर कीर्तन जब ग्रैंड ग्रुप के स्टॉल तक पहुंचा तब ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और छत्तीसगढ़ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा ने पंच प्यारों पर पुष्प वर्षा और माला पहनाकर आशीर्वाद दिया। गुरु ग्रंथ साहिब पर मत्था टेक कर सबकी खुशहाली के लिए कामना की। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि गुरु नानक देव सभी के आराध्य हैं। प्रकाश पर्व के अवसर पर पूरे प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वास्तु गुरुजी राणा सिकंदर, बसंत मोटर्स की संचालक गुरमीत सिंह भाटिया के साथ मिनी होरा ने भी सभी को प्रकाश पर्व की बधाई दी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पे नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है, जो कि स्टेशन रोड गुरुद्वारे से होता हुआ टाटीबंद गुरुद्वारे में समापन होगा। इस अवसर पे मैं समस्त छत्तीसगढ़ की जनता को, पूरे देश को, पूरे विदेश को गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि गुरु नानक देव जी के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए हम इस देश को महान स्थिति पे पहुँचाएं। नगर कीर्तन में आप लोग कुछ भंडारा भी कर रहे हैं? जी, नगर कीर्तन में देखिए लंगर का आयोजन है हमारा ग्रैंड ग्रुप की तरफ से। बृहद रूप से पूरे लंगर का आयोजन है। जितने लोग आएंगे उनको प्रसाद दिया जाएगा, चाय वितरण की जाएगी, शरबत दिया जाएगा, सारी तरह की व्यवस्था हमारे द्वारा की गई। प्रदेश की जनता को क्या कहना चाहिए? प्रदेश की जनता को यही कहना चाहूँ, गुरु नानक देव जी का जो उत्सव है वो धूमधाम से मनाए। और गुरु नानक देव जी सबके चाहने वालों में एक गुरु थे और उनकी जो महारत एक सिख समाज ही नहीं, वो हर समाज के गुरु थे और उनके जन्म दिवस को धूमधाम से मनाया जाए। आप सभी को प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। 554 साल अब तक कंप्लीट करे हैं हम लोगों ने, तो आप सभी को, सारे देशवासियों को बहुत 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 बधाई हो। हैप्पी गुरु नानक जयंती। प्रकाश पर्व की सब संगत को बहुत बहुत बधाइयाँ। नगर कीर्तन की सेवा में यहाँ हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं और नगर कीर्तन का स्वागत करने में होरा परिवार और सब यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम लोग का गुरु नानक जयंती के उस पे नगर कीर्तन है और ये ग्रैंड इंपीरिया की तरफ से पकौड़े की और चने की सेवा है संगत के लिए, तो आप लोग आइए और इसका प्रसाद छकिए। मैं प्रकाश पर्व के अवसर पर मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता और ग्रैंड इंपीरियल की ओर से भी मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता। गुरु नानक देव की प्रकाश पर्व पर भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। इसकी अगुवाई परंपरागत वेशभूषा में 5 प्यारों ने अपने हाथों में कृपाण लेकर की।
उनके पीछे फूलों से सुसज्जित भव्य पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब को श्रद्धालु लेकर आगे बढ़ते रहे। श्रद्धालु पालकी के आगे सड़क की सफाई कर रास्ते भर पुष्प बिछाते रहे। गतका दल के लोगों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। नगर कीर्तन के मौके पर छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा सहित सिख जनों ने प्रकाश पर्व की बधाई दी। इस दौरान बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग शामिल हुए। प्रकाश पर्व के पूर्व जो नगर कीर्तन निकलेगा उसमें सिख जन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि स्टेशन रोड गुरुद्वारा से निकली जो नगर कीर्तन है वो उसमें सिख जो है वाहे गुरु की जयकारे के साथ लगातार बढ़ रहे हैं और ये टाटीबंद गुरुद्वारे में जाके समाप्त होगी। प्रकाश पर्व में क्या करना चाहिए? गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में आज नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। विशाल नगर कीर्तन है जो स्टेशन रोड से होकर टाटीबंद गुरुद्वारे तक जा रहा है और पूरी जनता बहुत हुमा के इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रही है, नगर कीर्तन में हिस्सा ले रही है और 27 तारीख को गुरु नानक जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। ये क्या करना चाहेंगे प्रकाश? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पूरे नगरवासी, पूरे देशवासी, पूरे समूह, पूरे विश्व को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयाँ। और ये विशाल नगर कीर्तन गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया में पंच प्यारों की अगुवाई में स्टेशन रोड गुरुद्वारा से लेकर टाटीबंद गुरुद्वारा तक आज जा रहा है। सारी समूह साध संगत को जगह जगह पर स्वागत किया जा रहा है। इस प्रकाश पर्व की समूह साध संगत को और पूरी नानक लेवा साध संगत को लख लख बधाइयाँ। वाहिगुरु जी का। ये नगर कीर्तन में खासा उत्साह सिख समाज में देख रहा है। वाहिगुरु की जयकारे के आप लगातार कर रहे हैं और पंच प्यारे भी आपके साथ चल रहे हैं। क्या करना चाहेंगे? आज 555वां जो गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है उसके खुशी में शोभा यात्रा हमने निकाली है जो गुरुद्वारा स्टेशन रोड से आरंभ होकर टाटीबंद गुरुद्वारा जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है वहाँ जा रही है। निश्चित रूप से पूरी संगत में बहुत उत्साह है और हम देख रहे हैं बच्चे बड़े भी जो लेडीज़ है सब में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर बहुत ही उत्साह है और मैं इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के सिख समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और कुछ लोग जानते हैं कि वो प्रकाश पर्व पे क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रकाश पर्व पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रकाश पर्व है, आज नगर कीर्तन निकला है। आज नगर कीर्तन है। पहले तो हमारे सिख समाज के लिए गौरव और हर्ष का विषय है। मैं हमारे सिख समाज के सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दूंगा क्योंकि गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है और हर साल नगर कीर्तन समाज के द्वारा निकाला जाता है। विशाल नगर कीर्तन। मैं सभी सिख समाज को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करूँगा। ठीक। सिख समाज के महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। इसमें एक सबसे बड़ा मीनिंग है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत का भला। तो हम चाहते हैं बस सबका भला हो। नानक जी यही सिखाते हैं हमको। वाहिगुरु जी का खालसा। गुरबानी में देखेंगे नानक जी ने कहा कि सबका भला, सबका भला हो। इसी आस के साथ यहाँ पर लोग निकले हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रकाश पर्व में? जी, प्रकाश पर्व में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बस अब ये गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, अच्छा धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस बार तो टाटीबंद जा रहा है हमारा, जैसे रूट चेंज के तो अच्छा लग रहा है। अभी बहुत बहुत बधाई प्रकाश पर्व। श्री गुरु नानक देव जी जो मानस की जात एके पहचानो सबके धर्म की बात करते हैं, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज नगर कीर्तन आयोजित किया गया है। पूरे समाज के लोग सिख समाज के साथ गुरु नानक नाम लेवा संगत के अलावा सभी धर्मों के लोगों ने स्टॉल लगाया है। इस नगर कीर्तन का स्वागत कर रहे हैं जो एक मिसाल है आपसी भाईचारा की और यह मिसाल हमेशा कायम रहेगी। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की 554वीं जयंती के अवसर पर आज गुरुद्वारा स्टेशन रोड रायपुर से नगर कीर्तन के रूप में हम लोग टाटीबंद गुरुद्वारे तक जा रहे हैं और हमारा मुख्य कार्यक्रम खालसा स्कूल में 27 तारीख को होगा। गुरु नानक देव की जयंती के अवसर पर सभी सिख धर्मावलंबियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान प्रक्रिया होने के बाद भी भाजपा कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है।
इस बीच शुक्रवार को भाजपा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर में शिकायत की है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर कांग्रेस प्रत्याशी पाटन विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार थमने के बाद भी रोड शो करते नजर आए। भाजपा का आरोप यह भी है कि प्रचार पर रोक लग जाने के बावजूद 16 नवंबर को मुख्यमंत्री बघेल ने बाजे गाजे के साथ पाटन विधानसभा क्षेत्र में एक रैली व रोड शो का आयोजन कर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। भाजपा ने मुख्यमंत्री बघेल की उम्मीदवारी रद्द कर अयोग्य घोषित करने और आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। और उनकी उम्मीदवारी खत्म हो, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसे पद पर होते हुए जिन्होंने चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई है और उनके साथ जेड प्लस की सुरक्षा है, पुलिस के पहरे में अपने साथियों के साथ पूरे झंडे और ढोल ढमाकों के साथ जिन्होंने प्रचार प्रसार किया है, मतलब चुनाव आयोग का मजाक बना के रख दिया है, लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया है। ऐसे कृत्य करने वाले भूपेश बघेल की उम्मीदवारी खत्म की जाए और उनको 2 साल की कारावास हो, ये हम चाहते हैं, हम मांग की है। उन्होंने कहा है कि मैंने उस समय तत्काल मैंने कलेक्टर से बात की थी, कलेक्टर ने कहा कि कोई का ऐसी मेरे को जानकारी नहीं है। मतलब वहाँ जो ऑब्जर्वर थे पाटन में, क्या सोए हुए थे? ऑब्जर्वर क्या कर रहे थे? हमारे साथ तो हर पल हर क्षण वहाँ के ऑब्जर्वर एक कैमरा लिए, एक वीडियो लिए घूम रहे थे, लेकिन क्या भूपेश बघेल को पूरी छूट दी गई थी? ये शक पैदा करता है चुनाव आयोग के ऊपर और इसमें तत्काल संज्ञान ले। अरे जो चोरी कर रहा है उसी को आप जांच में बिठा रहे, ऐसा कभी होता है क्या? और ऐसे ही बीजापुर की स्थिति अभी महेश भाई बताएंगे, क्या मजाक बना के रख दिया चुनाव को। हम भी 15 साल सरकार में थे, लेकिन हमने कभी भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया। शालीनता पूर्वक चुनाव संपन्न हुए, मगर 5 साल के कार्यकाल में जिस तरह छत्तीसगढ़ को उन्होंने एक अपराध का अड्डा बना दिया, इस चुनाव के दौरान भी पता नहीं चुनाव आयोग को कठपुतली समझ कर लोग काम कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का कृत्य दिख रहा है, यहाँ के कांग्रेस के नेताओं का कृत्य दिख रहा है, ये सब बर्दाश्त से बाहर है। और कम से कम चुनाव आयोग के ऊपर शक पैदा ना हो, ताकि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बना रहे। नहीं तो कल जाके अगर चुनाव आयोग के ऊपर लांछन लगा तो लोगों के मन से लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा जो है वो हट जाएगी और लोग मतदान करना बंद कर देंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप सबके माध्यम से दिल्ली के भी उस चुनाव आयोग में बैठे प्रमुख अधिकारियों से भी इसको तत्काल संज्ञान मिले और कार्रवाई करें। मैडम ने कहा है कि हम उस पर संज्ञान में लेकर उस पर जो भी कार्रवाई होगी होगी। अगर नहीं होगी तो हम न्यायालय के दरवाजे खटखटाएंगे, लेकिन हम इस तरह की कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जनता को विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं। बीजापुर से भाजपा के प्रत्याशी रहे महेश गागड़ा ने बीजापुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा को मतगणना कार्य से पृथक करने का आरोप एक बार फिर दोहराया है। महेश गागड़ा ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इस आशय का एक पत्र भी सौंपा है, जिसमें बीजापुर के कलेक्टर के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने और अपना झुकाव कांग्रेस व कांग्रेस प्रत्याशी के प्रति प्रदर्शित करने का गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा नेता ने इस बात को भी गंभीर बताया है कि कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर को हटाने के लिए पहले ही दिए जा चुके आवेदन के बाद भी भारत निर्वाचन आयोग ने इन अधिकारियों को नहीं हटाया। ये सब गड़बड़ी जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर द्वारा की जा रही है। भाजपा ने बीजापुर विधानसभा सीट की मतगणना की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कराने की मांग की है। नीचे करो आईडी। बीजापुर कलेक्टर को लेकर लगातार हम शिकायत कर रहे थे और शिकायत के बाद इस तरह से कार्रवाई नहीं हुआ और जिस तरह से उनका भूमिका था लगातार उसके बाद भी आप देखें सोशल मीडिया में भी वहाँ पे जैसे बात आ रही है। देख रहे हैं सभी मेरे साथ जितने प्रत्याशी हैं जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और जिनके निर्वाचन प्रक्रिया पे और चुनाव प्रक्रिया पे उनका भरोसा है, सभी लोगों ने शिकायत भी किया कि इस तरह से अधिकारी को यहाँ से बाहर किया जाए। उस बार बाहर नहीं किया। आज देखिए लगातार वो विधायक के निवास भी जा रहे हैं और विधायक के से लगातार कलेक्टर साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो हमको लगा कि जिस चुनाव उन्होंने डिस्टर्ब करने की पूरा कोशिश किया, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ ही और काउंटिंग से पहले उनको हटाया जाए, ऐसा हमने आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है कि यार उनकी जो एक्टिविटीज रहा है, जिस तरह से उनका भूमिका रही है वहाँ पर तमाम चीजें उनको विस्तार से बताया गया है। इससे पहले भी आपने शिकायत की निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या लगी, इस शिकायत काम हो रहा है या नहीं हो रहा है?
लोकतंत्र में और जिस तरह से बारों में निर्वाचन का भूमिका होना चाहिए, निर्वाचन कार्यालय की भूमिका होना चाहिए, इस समय छत्तीसगढ़ में निर्वाचन का जो प्रदेश है, राज्य का निर्वाचन का बिल्कुल शून्य था। इतने शिकायत करने के बाद भी, मेरे ख्याल से हम 7-8 शिकायत करने के बाद भी वो अधिकारी जमा था, आज भी वहाँ पे बैठ के और जो हथकंडा अपना रहा है, अगर आज भी अगर नहीं करते हैं तो हमने कहा है कि लोगों का और जनता का लोकतंत्र पर खासकर निष्पक्ष चुनाव की जब बात करते हैं उससे विश्वास उड़ जाएगी। ठीक। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी, जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है। शहरवासियों की पहली पसंद बनी इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट, टोप, राजस्थानी चुनर, सुपारी, मुखवास, जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवरनेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट पर्स आदि हैं। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल, तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट, दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है, तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पट्टनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग, तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल, बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है, तो ओडिशा से कुरेशिया, बेबी सूट, टेबल मैट्स आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुँचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो, सूर्या मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी
बॉलीवुड, हॉलीवुड फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स, साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 0788 4011 आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केएस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केएस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केएस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केएस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जीई रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रशासनिक कार्यालय इस्पात भवन में पदस्थ महिला एजीएम प्रियंका होरो ने गुरुवार दोपहर कार्यालय में जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने प्रशिक्षु महिला कर्मी आस्था सोनी के सिर पर टिफिन दे मारा। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। बीएसपी प्रबंधन ने इस पर शुक्रवार को महिला एजीएम को निलंबित कर दिया है। महिला अफसर ने 23 नवंबर को अपने कार्यालय में ही महिला ट्रेनी कर्मचारी के सिर पर टिफिन से वार कर दिया था, जिस महिला कर्मचारी को चोट भी आई और उसे संयंत्र के मेन मेडिकल पोस्ट ले जाया गया। इसके अलावा एजीएम प्रियंका होरो ने अपने दफ्तर के कंप्यूटर और प्रिंटर भी तोड़ डाले और कई दस्तावेजों पर पानी फेंक दिया था। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद महिला अधिकारी को सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई है। माइलस्टोन जूनियर में डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला द्वारा विद्यार्थियों के लिए गुरुद्वारा भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा भ्रमण कार्यक्रम माइलस्टोन की प्रिंसिपल श्रीमती हेमा गुप्ता के देखरेख में सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। गुरु नानक जयंती आने वाली है, इस बारे में बच्चों को विशेष जानकारियां भी यहाँ पर दी गई। बच्चों के सिर पर रुमाल बांधकर जैसे सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारा जाते हैं, उसी प्रकार से बच्चों को भी गुरुद्वारा लाया गया। यहाँ बच्चों ने गुरु नानक जी के दरबार में मत्था टेका और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर प्रार्थना करने के बाद कीर्तन भी किया। माइलस्टोन में पढ़ाई के साथ साथ प्रत्येक धर्म और उसका अनुसरण कैसे करना चाहिए, इस पर विशेष रूप से बच्चों को जागरूक किया जाता है। वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम 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 जी, वाहिगुरु 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 जी। श्री अकाल। इसी के साथ ही रुकेंगे और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
टेंशन ना लो, शिबा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग पुलिस ने धनोरा गोल्डन चौक से 2 बंडल गांजा सहित आरोपी को धर दबोचा है। वहीं पद्मनापुर थाना इस मामले में आरोपी पर एनडीपीएस के तहत कार्रवाई कर रहा है। दुर्ग के धनोरा स्थित गोल्डन चौक से दुर्ग पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी महेंद्र टंडन को प्लास्टिक की बोरी में रखे 2 बंडल गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। गांजे की कुल कीमत लगभग 20,000 रुपए बताई जा रही है। पद्मनापुर थाना ने आरोपी के खिलाफ धारा 20B एनडीपीएस की कार्रवाई की गई है। अवैध गांजा बरामद कर लिया गया है। इस संबंध में थाना प्रभारी अनिल कुमार साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दिनांक 23/11/23 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि धनोरा का महेंद्र टंडन नामक लड़का जो है गांजा का अवैध बिक्री करता है और आज भी गोल्डन चौक धनोरा के पास उसको बिक्री करते देखा गया है। इस सूचना पर थाने से टीम बनाकर रेड कार्रवाई की गई। मौके से लगभग 20,000 रुपये कीमत का गांजा उसके कब्जे से जब्त किया गया और 20B एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कला साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ तथा नॉस्टैल्जिया 80 द्वारा इंटरनेशनल थिएटर म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल 2023 का आयोजन 7 से 10 दिसंबर तक भिलाई के महात्मा गांधी कला मंदिर में किया जाएगा। इस आयोजन में देश विदेश के कलाकार शामिल होने वाले हैं और हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में रंगमंची प्रस्तुतियां देखने को यहां पर मिलेगी। भिलाई के आकाश पर रंग महोत्सव का इंद्रधनुष छाएगा इस दिसंबर। जी हां, कला साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ एवं नॉस्टैल्जिया 80 द्वारा इंटरनेशनल थिएटर म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल 2023 का आयोजन भिलाई में होने जा रहा है। यह आयोजन 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक भिलाई के महात्मा गांधी कला मंदिर में किया जा रहा है। इस वृहद आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न करने हेतु वित्तीय पक्ष के पूर्ति बाबत सभी कलाकार एकजुट होकर प्रयासरत हैं तथा प्रायोजकों ने भी सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है। इस शीर्ष स्तरीय महोत्सव में देश विदेश के कलाकार भिलाई की भूमि को धन्य करेंगे। आयोजन में बॉलीवुड के प्रख्यात फिल्म निर्देशक अनुराग बासु ने विशेष रूप से उपस्थित रहने की सहमति प्रदान की है। 4 दिवसीय महोत्सव में 7 दिसंबर को कोलकाता के प्रख्यात संतूर वादक पंडित दिशारी चक्रवर्ती के संतूर वादन के साथ निशांत सिंह के पखावज वादन की प्रस्तुति होगी। वहीं 8 दिसंबर को अमेरिका की टीम द्वारा अंग्रेजी में सखाराम वाइंडर नाटक का मंचन विशेष आकर्षण का केंद्र होगा, जो भिलाई के रंग प्रेमियों के लिए एक अप्रतिम उपहार होगा, जिसमें भिलाई के सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 के पास आउट सजल मुखर्जी MD डेलॉइट प्रख्यात रंगकर्मी उस सखाराम की भूमिका का निर्वहन करेंगे। इसी के साथ 9 दिसंबर को कोलकाता के सुप्रसिद्ध नाट्य संस्था रंग शिल्पी नाटक समूह द्वारा प्लावन बसु के निर्देशन में एक था सुखीराम नाटक का मंचन तथा कबीर के दोहे की विशेष प्रस्तुति कोलकाता से ही टैगोर रत्न अवार्ड से पुरस्कृत प्रोसेनजीत विश्वास के निर्देशन में पदार्पण नृत्य समूह द्वारा कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर रचित चित्रांगदा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी जाएगी। इस आयोजन का विशेष आकर्षण 10 दिसंबर का होगा, जिसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा नृत्य नाटक संगीत दलों द्वारा विविध आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। भिलाई के प्रतिष्ठित समूह इप्टा, सूत्रधार, स्वयं सिद्धा, रविंद्र सुधा एवं अन्य द्वारा स्थानीय कलाकारों की एकल प्रस्तुतियां प्रस्तुत की जाएंगी। यह जानकारी प्रेस वार्ता में भिलाई के रंगकर्मियों ने उपलब्ध कराई है। भिलाई में हम लोग प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय थिएटर म्यूज़िक और डांस फेस्टिवल करने जा रहे हैं 7 से 10 दिसंबर के बीच, जिसमें उसका बहुत सारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें एक प्रमुख है ऑनलाइन ऑफलाइन म्यूज़िक वर्कशॉप और पूरा निःशुल्क है ये आयोजन। यहाँ से देखिए बाहर से संतूर वादन में पंडित दिशारी चक्रवर्ती जी हैं 7 तारीख को कलकत्ता से, और 8 पखावज में निशांत सिंह है। 8 तारीख को USA का सखाराम बाइंडर इन इंग्लिश में है 8 तारीख को। 9 तारीख को 2 प्रस्तुतियां हैं, एक है रंग शिल्पी कोलकाता की, एक था सुखीराम हिंदी में नाटक, और दूसरा है कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित चित्रांगदा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति बांग्ला में। 11 लोग हैं उनकी टीम में, कुल 11 लोग हैं, और उसमें वो लोग इंग्लिश पे प्ले करते हैं और उनका यूएस में काफ़ी एक्टिविटीज़ है वहाँ पर। और उसमें हमारे लिए गर्व की बात है कि उसमें हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 से पास आउट सजल मुखर्जी जो MD डेलॉइट है,
वो सखाराम की प्रमुख भूमिका का निर्वहन करेंगे आप यहाँ पर। देखिए ये एक तो सांस्कृतिक एक अच्छा माहौल तैयार करना पूरे आदान प्रदान और एक अच्छा सांस्कृतिक माहौल पूरे छत्तीसगढ़ में बनाना, और सबसे बड़ी बात है कि युवाओं को एक नया सकारात्मक दिशा देना उनके जीवन में, ये सबसे बड़ी बात है हमारा। देखिए इसमें युवाओं को मैं बहुत ज़्यादा दोष नहीं देता, हम लोग को सामने आना पड़ेगा, उनको सही दिशा देना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है कि जॉब अपॉर्चुनिटी अब अभी ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट जो ऑल इंडिया बेसिस में होने के कारण यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ के बच्चे बाहर बेंगलोर चले जा रहे हैं या बड़े बड़े महानगरों में चले जा रहे हैं। हम लोग को ऑन रोटेशन में काम करना पड़ेगा। वो ऐसा है कि जैसे हमने महाविद्यालयों को चुना है कि वहीं अपन गतिविधियाँ का संचालन करेंगे, ताकि हमको एक रोटेशन में युवाओं का वर्ग हमें मिलता रहे निरंतर। नाम और परिचय। नमस्कार, मैं मणिमा मुखर्जी और मैं भी एक रंगकर्मी हूँ। इस कार्यक्रम के मुख्य गेस्ट हैं अनुराग वासु, जो देश के प्रसिद्ध फिल्मकार हैं, और सबसे अच्छी बात ये भी है कि भिलाई में ही वो पैदा हुए। उन्होंने अपनी बहुत सारी शिक्षा भिलाई में ली। थिएटर वो बचपन से देख रहे हैं, उनके पिताजी यहाँ बहुत बड़े थिएटर डायरेक्टर थे, उनको देखकर उन्होंने सीखा, और नेहरू हाउस में वो कहते भी हैं कि हम वहीं पर बड़े हुए। जी, 7 तारीख को उद्घाटन में अनुराग वासु यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और वो उद्घाटन करेंगे, और बीच बीच में उनके साथ इंटरेक्शन होगा, और वो कुछ युवाओं को जो सिनेमा से जुड़ना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको टिप्स दें। कुल हिस्सा अभी तक हम लोग का अंदाज है कि लगभग 200 प्रतिभागी हमारे पूरे कार्यक्रम में रहेंगे। उसमें कुछ लोग जो ऑनलाइन वर्कशॉप में रहेंगे, ऑफलाइन वर्कशॉप जो म्यूज़िक की चल रही है, पंडित दिशारी चक्रवर्ती जो कि देश के प्रसिद्ध संतूर वादक हैं और देश विदेश में वो कार्यक्रम कर चुके हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो चुकी, लेकिन ऑफलाइन भी वो 6 तारीख से यहाँ करेंगे। तो एक तो ऑनलाइन कार्यक्रम और ऑफलाइन कार्यक्रम वर्कशॉप में शामिल रहेंगे यहाँ के युवा, और उसके अलावा जो अनुराग वासु जो आ रहे हैं मुंबई से, वो भी यहाँ पर 2 दिन का वर्कशॉप ले। ऑनलाइन का अभी टाइम है 6 से 8, और वो अभी 24 को कल शुरू हुआ है। एक और 28 तारीख को होने वाला, 27 तारीख को, और एक 2 तारीख को। इसके बाद वो ऑफलाइन लेंगे। ऑफलाइन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम ये कार्यक्रम मार्च से कर रहे हैं, और मार्च से हमने भिलाई के बहुत सारे युवाओं को जोड़ने की कोशिश की है, और लगभग हमारे साथ 200-250 ऐसे कलाकार हैं जो विभिन्न माध्यमों में काम करते हैं, नाटक में है, संगीत में है, नृत्य में, सबने अपने परफॉर्मेंस हमारे इस मंच के द्वारा दिया है। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों को हम यहाँ पर 10 तारीख को आमंत्रित कर रहे हैं, जो यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत। मैं आह्वान यही करना चाहूँगा कि हमेशा से भिलाई जो है सांस्कृतिक रूप से इतना क्या बोलते हैं परिपक्व है, और इतना उनका पूरे देश में नाम है, तो वो इस कला में अपने बच्चों को आगे भेजेंगे, खुद स्वयं आएंगे और युवाओं को एक प्रेरणा देंगे कि वो इस कार्यक्रम में शामिल हो। सामाजिक विघटन के दौर में भिलाई के पुराने सांस्कृतिक स्वरूप को वापस लाने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए भिलाई के सभी कलाकार एकजुट हो गए हैं, तथा भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन भी संपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है। सभी के साझा प्रयासों से यह कार्यक्रम सफलता की ओर कदम बढ़ाता नजर आ रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।